हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके म्यूजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 4.4 के क्वेश्चन नंबर 24 से सिखाने जा रहा हूं और आपको अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं जो आप सभी जितने भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाए जाते हैं वो आप सभी देखते होंगे और अच्छी तरीके से सीखते होंगे, समझते होंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी ये भी जानते हैं कि मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा और बीटीसी जो बिहार बोर्ड का मैथ है वो भी आप लोगों को बेहतरीन लेवल से करवा रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से और सिखाने समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आशा करता हूँ आप सभी सारे पार्ट्स को देखते होंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यूजफुल होते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। और इस तरह के प्रश्नों को हम बहुत पीछे भी पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। आशा करता हूँ वो भी पार्ट्स आप लोग देखेंगे। चलिए देखिए, कहा गया क्वेश्चन नंबर 24 में, जो किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, अब इसीलिए हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज ले लिए हैं आप लोगों को, जो समझाने में आप लोगों को अच्छे से समझा सके। तो किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है वो लघुत्तम भुजा के दोगुने से 6 अधिक है। लघुत्तम भुजा का मतलब सबसे छोटा भुजा का दोगुने से 6 अधिक है। ठीक है, दोगुने से यहाँ पे होता है, से छोटा गया छूट गया, दोगुने से 6 अधिक है। यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो तो त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करें। त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करने के लिए कहा गया है दोस्तों। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों ये लघुत्तम भुजा है, मान लीजिए सबसे छोटी भुजा है, आप सबसे पहले ये समझिए, ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो लंब होता है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इसके सामने का जो भुजा होता है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और ये लंब हो जाता है, यानी कि तीसरी भुजा है, इसमें बात किया गया। तो यहाँ से ये बीसी जो हो जाएगा, इसको हम लोग सबसे छोटी भुजा है, इसको हम मान लेते हैं एक्स सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर को बढ़िया थोड़ा सा लिखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, सेंटीमीटर। तो कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, लघुत्तम भुजा के दो गुणे, दो गुणे यानी कि इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, अब माइनस का, सॉरी 6 अधिक है ना, तो प्लस का 6 हो जाएगा और ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अब तीसरी भुजा का बात करेंगे तो कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है, तो इससे 2 सेंटीमीटर कम करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का, सॉरी 2x प्लस का 4 सेंटीमीटर, 2x प्लस का 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो माना, माना कि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा x सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने मान लिया कि माना कि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा x सेंटीमीटर है, इसीलिए यानी कि सबसे छोटी भुजा क्या हो गया, BC। इसीलिए कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण का बात करेंगे तो कर्ण यहाँ से क्या है, कर्ण का नाम हम लोग AC भी तो लिख सकते हैं। AC क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा जो आप सब सेंटीमीटर कैसे माने, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर का जिक्र कहा गया 2 सेंटीमीटर कम है, तो जब सेंटीमीटर में कहा गया तो इसलिए हम लोग सेंटीमीटर में ही यहाँ पे भी मानेंगे। कर्ण AC बराबर 2x प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कर्ण निकल के आ गया। अब यहाँ से तीसरी भुजा का बात करें, तीसरी भुजा भी, तीसरी भुजा का अगर बात करें, जिक्र करें तीसरी भुजा, यानी कि AB क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 सेंटीमीटर कम है, तो 2 सेंटीमीटर कम करेंगे तो 2x प्लस का 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, प्रश्न से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मेरे प्यारे दोस्तों, ये पाइथागोरस कौन थे, तो एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक समकोण त्रिभुज पे एक नियम दिया था। क्या दिया था, इसने कहा था जो समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि AC का जो स्क्वायर होगा ये इन दोनों यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो इनके AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा मित्रों। अब यहाँ से अगर बात करेंगे AC कितना है, AC का मान देख सकते हैं यहाँ से 2x प्लस का 6, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर AB कितना है, AB है 2x प्लस 4, इसका स्क्वायर और प्लस BC कितना है दोस्तों, x, तो x का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सारा कट जाएगा इसलिए नहीं। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे,
अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सारे बच्चे आशा करता हूँ जानते ही होंगे। तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 14×12 24x हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब इसका स्क्वायर करेंगे 2x प्लस 4 का, तो ए स्क्वायर यानी कि 2×2 4 का एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 यानी कि 4 चौका 16, और प्लस का 2ab, तो 4×2 8, 2×2 16x हो जाएगा, और प्लस का एक्स स्क्वायर है तो प्लस का एक्स स्क्वायर। समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको हम मेरे पैर तो तोड़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए की जगह पे 2x है तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह पे 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। फिर 2ab, तो 2 और ए का मान देखिए 2x दिए, बी का मान 6, गुना कीजिएगा तो 6×2 12, 12×2 24, एक्स है तो एक्स दे दी। उसी तरह हमने इसको अभी होल स्क्वायर तोड़ा है दोस्तों। अब यहाँ से ये 4x स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या दोस्तों, हम इस सारे टर्म को इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा 0, और इधर क्या हो जाएगा समझने का प्रयास करेंगे, 16 प्लस का 16x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 30, सॉरी माइनस होगा ना, माइनस का 36 और माइनस का 24x। ठीक है, अब इसको इस साइड, इसको इस साइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्लस का एक्स स्क्वायर तो वही वैसे का वैसे रहेगा, फिर ये 16x और माइनस में तो घट के माइनस का 8x हो जाएगा, ये 16 माइनस का 36 घटेगा तो माइनस का 20 इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 0 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होता है। अब इसको सॉल्व करके हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 2x माइनस का 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा मतलब 0। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 10, फिर प्लस का 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, x माइनस का 10 दोनों में है, कॉमन करिएगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस का, सॉरी x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस का 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। आशा करता हूँ दोस्तों जो अभी समझा रहा हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा इस तरह के क्वेश्चनों को, और अगर करना सीख जाते हैं तो विश्वास मानिए ये क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से केवल क्लास 10th में नहीं, आगे की क्लासों में जब आप लोग तैयारी करेंगे तो वहाँ पे भी यूजफुल साबित होंगे। ठीक है, अभी आपको बेसिक सिखा रहे हैं, जब आप लोग आगे के क्लास में जाइएगा तो वहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों ट्रिक का सामना करना पड़ेगा, तो ट्रिक भी आपको वहीं से समझ में आएगा जब बेसिक आपको आता रहेगा। तो प्लस में 2 इधर आएगा तो माइनस में 2, एक्स का मान 10 निकल के आ गया, तो यहाँ से मैं कहा गया भुजाओं को कहते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः सबसे छोटी भुजा सबसे छोटी भुजा क्या निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। कर्ण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कर्ण का बात करेंगे तो 2x प्लस का 6, 10×20 26 सेंटीमीटर। और अगर तीसरी भुजा का बात करेंगे दोस्तों, तीसरी भुजा 2 कम है तो यानी कि 24 सेंटीमीटर। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों जो अभी आप लोगों को क्वेश्चन हमने 24 सिखाया वो समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसे नोट कर लें, अभी आगे आप लोगों को फिर बताएंगे, सिखाएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, हम आपको आगे समझाते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, कहा गया दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 मीटर स्क्वायर है, यदि उनकी परिमितियों में 64 मीटर का अंतर हो तो दोनों वर्गों की भुजाओं का ज्ञात करें। दोनों वर्गों की भुजाओं को ज्ञात करना, एक बार पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए फिर आगे आप लोगों को अभी समझाएंगे दोस्तों। चलिए अब सबसे पहले देखिए कैसे हल करेंगे दोस्तों, मानना पड़ेगा इसमें, तो मानेंगे माना कि दो वर्ग है मेरे प्यारे, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो इसमें पहले मानते हैं बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा x मीटर है तथा छोटे वर्ग की भुजा y मीटर है। मेरे प्यारे दोस्तों हमने माना कि बड़े वर्ग की भुजा x मीटर तथा छोटे वर्ग की भुजा y मीटर है प्रश्न से।
प्रश्न में कहा गया है जो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 मीटर स्क्वायर है। अब दोनों वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 640 निकल के आ जाएगा। और आशा कर तो ये समझ गए होंगे बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे, जो हम अभी इंट्रोडक्शन आप लोगों को 2D मेंसुरेशन फॉर्मूला और 3D मेंसुरेशन फॉर्मूला तक करवाए हैं, उसमें जाइए और देखिए आप लोगों को वर्ग और घन घना जितने प्रकार के भी फॉर्मूले होते हैं, बाल्टीन का, पिरामिड का, प्रिज्म का, सारे का फॉर्मूला आप लोगों को सिखाया गया है, समझाया गया है। तो वहां से देख के अपने फॉर्मूला को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल का बात करेंगे तो मित्रों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर यानी कि छोटे बड़े वर्ग की भुजा एक्स स्क्वायर है, छोटे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों क्या मान लेंगे, चलिए इसे अब हम लोग फर्स्ट समीकरण मानते था। यहाँ पे कहा गया है इनकी परिमितियों में 64 मीटर का अंतर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों परिमिति क्या होता है वर्ग का, 4 गुना 1 हो जाती है, यहाँ से 4x माइनस का 4y बराबर क्या हो जाएगा, 64 मीटर। 64 मीटर, 4 कॉमन करेंगे तो x माइनस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64। 4 से कट जाएगा, 16 चौके 64। तो यहाँ से x माइनस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्रों, अगर हम लोग बात सॉरी वर्गों का योग है ना, यहाँ पे प्लस कीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से 16 हो जाएगा। और अगर बात करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा, या y बराबर अगर बात करेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x, ये समझने का प्रयास कीजिएगा ठीक है, इस लाइनें को बिठाते हैं। x माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, 16। इस y को इधर, इस 16 को इधर, तो x माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा, y। ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया ठीक है। अब यहाँ से y बराबर क्या हो गया, x माइनस का 16। इसलिए हम y का मान यहाँ से x माइनस 16 निकाले, तभी तो रखेंगे ये समीकरण फर्स्ट में, तो हमें एक्स स्क्वायर यानी x का मान निकल के आएगा दोस्तों। और जब x का मान निकल के आ गया तो y का भी मान निकल जाएगा। अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट से या समीकरण फर्स्ट में किसका, y का मान रखने पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो y की जगह पे क्या रखेंगे मित्रों, x माइनस 16 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 640। अब इसका स्क्वायर कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256। इसको थोड़ा सा हम लोग पतला करते हैं, 256। अब -2 ए भी, तो -2 ए का मान x, बी का मान 16, यानी कि माइनस का 32x हो जाएगा। तो माइनस का 32x बराबर 640 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर यहाँ से 256 प्लस का वैसे रहने दीजिए, इसको वैसे का वैसे, माइनस का 32x माइनस का 640 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर बात करेंगे दोस्तों तो 2x स्क्वायर, फिर ये माइनस का 32x, और 256 में से 640 घट जाएगा, तो यहाँ से -10 में से 6 गया तो 4, फिर बच गया यहाँ पर 3 पे चलेंगे, 13 में से 5 गया तो 8, 5 13 8, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 384 इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 0 मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, फिर 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से सारे टर्म में भाग लगता है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 2 1 का 2 2 9 18 2 दूना 4 192 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से 2 को इधर भेज देंगे हम लोग, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 192 इक्वल टू 0। अब बहुत सारे बच्चे को अभी यहाँ पे पीछे थोड़ा सा चलते हैं, कंफ्यूजन हुआ होगा जो यहाँ पे माइनस का 2 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं मेरे पास तो माइनस में नहीं होता है। ठीक है ना, ये समझने वाली बात थी। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 192, 2 इधर जाएगा, 0 के साथ क्या होगा, भाग होगा, तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ तक एक बार समझिए, फिर आप देखिए कैसे कैलकुलेशन हम लोग इसका आगे करेंगे दोस्तों, और हमको बताने का प्रयास कीजिए। चलिए अब बताते हैं आपको, देखिए यहाँ से इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का सॉरी प्लस का 8x, 192 का तोड़िएगा ना, इसी तरह से आएगा।
फिर माइनस का 192 इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 0। जब आप लोग भी बार बार जब इस तरह के गुणनखंडों को बनाएगा तो आप लोगों को भी दिमाग में डायरेक्टली आने लगेगा दोस्तों। अब एक्स बराबर एक्स माइनस क्या हो जाएगा 24, प्लस का 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ से भी एक्स माइनस का 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक्स माइनस 24 और यहाँ से एक्स प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा फिर एक्स माइनस 24 यानी कि बराबर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स प्लस का 8 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स बराबर 24, एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8। और वर्ग हो या किसी भी मेरे प्यारे दोस्तों ज्यामितीय आकृति उसका भुजा माइनस में नहीं तो यह अमान्य हो जाएगा। अब इस x का मान मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, निकल के इसे लिखेंगे y बराबर 24 माइनस का 16 यानी कि y का मान 8 निकल के आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों 24 मीटर और तथा बड़े वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा बड़े वर्ग की भुजा क्या निकल के सॉरी बड़े वर्ग की भुजा ना 24 मीटर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा हमने उल्टा लिख दिया, अरे यार छोटे बड़े, यहाँ होगा बड़े, यहाँ होगा छोटे, वो 24 ये 8 मीटर। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी सीख रहे होंगे। कहीं से कोई दिक्कत ऐसे प्रश्न देखिए कितने आसान तरीके से प्रश्न ये खुद सॉल्व होते जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों को आप भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को समझने में, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे के क्वेश्चनों को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोगों के स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26 कहा गया है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेंटीमीटर है यानी कि 3√10 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9√5 हो जाता है। त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी है, यानी कि क्या क्या है ये भी बताना है हम लोगों को। भुजाएं लंबी है यही बात कहा गया है, एक बार देख लेते हैं प्रश्न क्या वो मिला लेते हैं दोस्तों। हाँ यही कहा गया त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी है यही ज्ञात करने के लिए। देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग ड्रा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए मेरे पास तो ये कर्ण जो है यहाँ से 3√10 दिया गया है। अगर हम लोग इसको x मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मान लेंगे x सेंटीमीटर मान लेंगे, ये सेंटीमीटर ही दिया गया है सेंटीमीटर में। तो इसको ये कितना हो जाएगा p कितना हो जाएगा यानी कि लंब कितना हो जाएगा, इसका नाम a b c दे देते हैं, ठीक है a b c करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा यानी कि लंब को p से डिनोट किया जाता है इसलिए p बराबर। तो मेरे प्यारे दोस्तों अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है 3√10 इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 10 का स्क्वायर यानी कि 90 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 90 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना होगा अंडर रूट 90 माइनस का एक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे समझाते हैं अब आप लोगों को दोस्तों और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से मानना पड़ेगा, अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। मानेंगे, माना कि सबसे छोटी भुजा सबसे छोटी भुजा x सेंटीमीटर है। मान ली मेरे प्यारे दोस्तों, माना कि सबसे छोटी भुजा x तथा x सेंटीमीटर तथा
बड़ी भुजा कर्ण से जो बड़ी है, तो कर्ण से छोटी है, यानी कि इससे बड़ा, तो ये वाला भुजा, यानी बड़ी भुजा, ये भी दे सकते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 90 माइनस एक्स स्क्वायर है। आशा करता हूँ समझ लेंगे दोस्तों, कहीं से कोई आपत्ति नहीं हो रहा होगा, आप लोगों को समझ लेंगे। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, अब बात करेंगे। प्रश्न में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कर्ण यदि समकोण, यहाँ यदि छोटी भुजा को 3 गुना, यानी कि एक समकोण त्रिभुज और हम बनाते हैं, यहाँ से देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। ये रहा छोटी भुजा, इसका हम लोगों को 3 गुना करना है, तो ये 3 गुना कर दीजिए, ठीक है, 3x। और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, तो इसको 2 गुना करेंगे, यानी 2 रूट अंदर रूट 90 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको 2 गुना कर देंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों नया कर्ण 9 रूट 5 हो जाता है, यानी कि ये जो है 9 रूट 5 हो जाता है। चलिए हम समझते हैं, यहाँ से देखेंगे त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, ठीक है। पहले एक बार यहाँ तक आप सभी अच्छे तरीके से समझ लीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, फिर अभी ये कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब बताने का प्रयास करूंगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझाते हैं। तो यहाँ से हम अगर बात करेंगे दोस्तों, चलिए ये त्रिभुज को थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। इसको थोड़ा सा इधर खींचते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से ये क्या हो गया, 3x, और ये क्या हो गया, तो यहाँ से इसमें कहा गया है ये हो जाएगा 9 रूट 5, यानी कि 9 रूट 5, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट 90 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या होगा, कर्ण का वर्ग जो होगा अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ से जानते हैं पाइथागोरस और, मैं से डायरेक्टली यहाँ से हम लिखेंगे 90 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर करेंगे प्लस नीचे 3x है, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, और यहाँ से ये 9 रूट 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 4 2 का स्क्वायर 4 है, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 90 माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस 3 किया 9x स्क्वायर, फिर इसको कीजिएगा तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 या 81 81, और गुना रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 5 का 5 और पंचा, चलिए यानी कि 405 निकल के आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ से 405 लिखेंगे, फिर इसको गुना कीजिएगा तो 4 से इसको गुना कीजिएगा 360 माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 9x स्क्वायर इक्वल टू 405। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अभी ये घट के मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर, और यहाँ से ये 405 में से ये कितना 360 मेरे प्यारे दोस्तों घट जाएगा, 360 घट जाएगा, तो घट के क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर में से घट के मेरे प्यारे दोस्तों 5, और यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 40, तो यानी कि 45 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, कितना निकल के आ रहा है 45, और यहाँ से 5 से कट भी जाएगा, 5 नंबर 45, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया दोस्तों, 9 आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 9, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस 3। तो आप सभी जानते हैं एक्स का मान जो यहाँ से हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो होगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज का भुजा कभी भी माइनस में नहीं होता है दोस्तों। यहाँ तक एक बार समझ लीजिए, आगे फिर आप लोगों को समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, और आशा करता हूँ जो अभी आप लोगों को बता रहे हैं समझा रहे हैं वो सीख पा रहे हैं। ये थोड़े से प्रश्न में मेरे पास तो घुमाया हुआ प्रश्न है, बस इसको सुलझा के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, तो सीख लीजिए, हमारे ऑफलाइन के बच्चे भी सीख रहे हैं और आप लोग भी सीख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे, अतः सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भुजा मेरे प्यारे दोस्तों 3 सेंटीमीटर तथा
बड़ी भुजा क्या निकल के आ जाएगा, बड़ी भुजा अंदर रूट 90 माइनस एक्स स्क्वायर, 90 माइनस का एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी कि 90 माइनस का 9 अंदर रूट 81, 81 का गुण 9 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सेंटीमीटर हो जाएगा। आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग आज के पाठ में एक क्वेश्चन, तीन ही क्वेश्चन को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। और आशा करता हूँ अभी जो आपको 24, 25, 26 मैंने समझाया वो तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। तो चलिए आज के पाठ में मैं आपसे विदा लेता हूँ और आज के पाठ में इतना ही करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग क्लास 10 की आने क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।